हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का लाइव क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज की रात अंतिम रात। जी हाँ बच्चों, आप लोगों ने सही सुना है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि आज 10th क्लास का हिंदी का पेपर था। सभी स्टूडेंट्स जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ जाइए। जो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को वीडियो में करवाया गया है, 10th क्लास में पूरा का पूरा आया है। चाहे तो आज का 10th क्लास का पेपर देख लेना और आप उन प्रश्नों को देख लेना जो हमने वीडियोस में बच्चों को बताया है। तो इसी प्रकार 12th क्लास का 100% बच्चों आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे अगर आपने सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़े हैं। आज के इस लाइव क्लास में एमपी बोर्ड परीक्षा पेपर 2023-24 जो आपका कल होने वाला है, चिंता न करें। यहाँ से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कक्षा 12वीं विषय हिंदी। आ जाइए, सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के लाइव क्लास में। आज की लाइव क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए बहुत ही खास। तो जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और आगे भी इसी प्रकार अपडेट आप पाना चाहते हैं, अपने पेपर का सोल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटे के बटन को ऑल पर करिए। जो बताएंगे वही आएगा, बस ध्यानपूर्वक वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। सभी प्रश्नों के हम उत्तर भी देखेंगे। पूरा क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार से आपका बनने वाला है। प्रश्न पेपर में आएगा भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है, तो आप क्या बताएंगे? कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप, ये आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। ये प्रश्न अगर याद नहीं है तो इनमें आंसर सहित मैं आपको बता रहा हूँ, इनको याद करके जाइएगा। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है अखिलेश। रस की परिभाषा लिखिए। शब्द का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है, मतलब रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। जब हम लोग कोई कविता को पढ़ते हैं या कोई नाटक देखते हैं तो उस समय हमें एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है, वही आनंद रस कहलाता है। अब हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि रस क्या है। रस के अंग। रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। जो क्वेश्चन बताऊंगा ये 100% छपने वाले प्रश्न हैं। फिर मत कीजिएगा कि पेपर में कौन से प्रश्न आए हैं हमें नहीं पता। आंसर सही बता रहा हूँ। हमारे बहुत सारे दोस्तों का भी कमेंट आया था कि प्रश्न जो बताते हैं आप उनके आंसर तो बताते नहीं। तो यहाँ पर उत्तर भी देख लीजिए। ये प्रश्न आपको पेपर में दिखेंगे 6 फरवरी को। तो यहाँ पर विवाह की परिभाषा लिखना है। रसों को जगाने का, उद्दीत करने का जो कारण होता है वो विवाह कहलाता है। वाक्य की परिभाषा। सार्थक या उचित शब्दों के व्यवस्थित समूह जिससे कोई उचित अर्थ प्रकट होता है, उस शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। एक एक प्रश्न का उत्तर आप देखेंगे यहाँ पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के नाम लिखिए। ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8। नाम कौन सा? विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। ये हैं आपके 8 प्रकार के वाक्य। यहाँ पर एक भी प्रश्न ऐसा नहीं बताया जा रहा है जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरा यहाँ पर बताया जाएगा। 50 प्रश्न, जो इनमें से ही आपका पूरा पेपर बनेगा गारंटी के साथ। 100% ऐसे प्रश्न है ये, यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। जो देख रहा है बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। साधारण वाक्य को सरल वाक्य भी कहते हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। मातृभाषा किसे कहते हैं? तो जिस भाषा को बालक बचपन में ही अपनी माँ से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। तो फिर अब राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? तो भारत में अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी, लिखी, सुनी जाती है। सब प्रदेशों की अपनी अलग भाषा है। भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को स्वीकार किया है। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, असमिया, पंजाबी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, बांग्ला, उड़िया, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी,
मणिपुर, मराठी, मलयालम, मैथिली, डोंगरी, बोडो, संताली और सीधी आदि। इन सभी भाषाओं का प्रयोग अपने अपने क्षेत्र में ही किया जाता है, पर हिंदी को पूरे भारत में बोला जाता है, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए मुहावरा किसे कहते हैं। तो ऐसे पदबंध को कहा जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ कुछ और निकलता है परंतु लाक्षणिक अर्थ कुछ और निकलता है। जैसे वह चौकन्ना हो गया। इस वाक्य में चौकन्ना का अर्थ है चार कानों वाला होता है, परंतु कोई भी मनुष्य चार कानों वाला नहीं होता है, अतः इसका लाक्षणिक अर्थ होगा बहुत सावधान। मुहावरा शब्द मूलतः अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। नाटक को परिभाषित कीजिए, मतलब यहाँ पर नाटक की परिभाषा देना है। नाटक में किसी महापुरुष के जीवन की घटनाओं का अनुकरण किया जाता है। जो कलाकार इन घटनाओं का अनुकरण कर हमारे सामने पेश करता है अभिनेता कहलाता है। नाटक में मूल भाव अनुकरण या नकल होता है। नाटक का आनंद देखकर लिया जाता है, इसीलिए ये दृश्य काव्य कहलाता है। नाटक की वास्तविक सफलता मंच पर खेले जाने में है। जिन व्यक्तियों की कथा नाटक में होती है वे आपस में या स्वयं में वार्तालाप करते हैं और वार्तालाप का आधार होती है भाषा। यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न हो चुके हैं कितने आप लोगों के लिए 11, जिसके बाद में बच्चों ये पूरे कितने प्रश्न हैं एक अंक को परिभाषित कीजिए। 50 प्रश्न है, एक के बाद एक निकाल रहा हूँ क्योंकि ऐसे समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। लाइव क्लास हमारी कम से कम 1 से 1.5 घंटे की होगी, तो मैं ये सभी प्रश्न आप लोगों को दे रहा हूँ। कहाँ पर? टेलीग्राम पर। पूरी हिंदी को समेट कर रख दिया है, इसमें एक भी प्रश्न आपका आउट नहीं होगा। ये छायावाद की विशेषता है, 3 विशेषता पढ़कर जाइएगा। ये प्रयोगवाद की आएगी। आलंबन और उद्दीपन विभाव में अंतर, ये लिख लीजिए अंतर। वर्णिक छंद और मात्रिक छंद में अंतर, ये रहा अंतर। ठीक है, माधुर्य गुण की परिभाषा उदाहरण सहित, ये रही। देख सकते हैं बिंब विधान, लुट्टन ने श्यामनगर मेले में किसे और क्यों चुनौती दी? चैती शब्द किसे कहते हैं? देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर है, इससे बाहर आपका नहीं होगा। टेलीविज़न की खबरों के विभिन्न चरणों के नाम लिखिए। टीवी खबरों के विभिन्न चरण, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। नई कविता के 2 कवि। पूरा क्वेश्चन विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ से बनेगा, अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। अगर नहीं पढ़ा तो फिर मत बोलिएगा। ये क्वेश्चन है, शिरीष को कालजयी और दूत क्यों कहा गया है? आंसर भी है, ऐसा नहीं प्रश्न बता रहे हैं। देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर सभी डेडलाइन किसे कहते हैं? बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है, डेडलाइन किसे कहते हैं? अखबार या पत्रिका में समाचार और रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है, जिसे डेडलाइन कहते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई सामग्री प्रकाशन के लिए स्वीकार नहीं की जाती है। देखिए सभी प्रश्न, इन प्रश्नों से आप आसानी से, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो अगर इन प्रश्नों को भी लगा कर गए तो आप पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये थे हमारे 50 प्रश्न और लाइव क्लास हमारी लगभग आज बहुत कम समय की हमने रखी है, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारा रिवीजन करना है, बहुत सारा पढ़ना है। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश की है। अब ये PDF में अभी डाल रहा हूँ। ठीक है, कहाँ डाल रहा हूँ? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम की लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन नहीं हो पाते हो तो टेलीग्राम खोलो, टेलीग्राम पर चले जाओ सभी और वहाँ पर जाकर सर्च करो। टेलीग्राम पर सर्च बार पर क्लिक करना और वहाँ पर लिख देना फ्री, FREE फ्री संस्कृत मतलब हमारे YouTube चैनल का नाम लिख देना।
और जैसा यूट्यूब चैनल पर आप अभी लोगो देख रहे हैं माँ सरस्वती का, वैसा ही लोगो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहीं पर ये PDF डाल रहा हूँ मैं, वहाँ से आप इस PDF को देखकर अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब हम आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आएंगे, उसको भी आपको देखकर जाना है। तो आप सभी का मतलब आप लोगों को आपका पेपर जो है बहुत अच्छा जाएगा, आप चिंता ना करें, बस आप आराम से अपना रिवीजन करते रहें और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगला वीडियो मैं आप लोगों के लिए शाम को भी लेकर आने वाला हूँ, एक 8 बजे के आसपास। 8 बजे के आसपास मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। सभी बच्चों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो आप आगे प्राप्त करना चाहते हैं तो। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।